कुछ दिन पहले हम आपको बताए थे कि कैसे मैया सम्मान योजना जिनको मिल रही है वह लोन ले सकते हैं, लेकिन लोगों को बिलीव नहीं हो रही थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यह बात सरकार की ओर से डायरेक्ट कही जा रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, अब झारखंड की महिलाएं भी होंगी आत्मनिर्भर। ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोन दिया जाता है। पूरी सारी डिटेल्स विस्तार में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ अमाउंट की बात देख लेते हैं। तो ये 20,000 रुपये दे के आपको आत्मनिर्भर बनाएगी सरकार। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या 20,000 में आप आत्मनिर्भर बन पाएंगे? क्या ये अमाउंट 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी? ये सब सारी सवाल है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था। अब चलिए हम विस्तार से आपको बताते हैं कि क्या मामला है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैया योजना के लाभुकों को बिना गारंटी के मिलेगा 20,000 रुपये का लोन। ये तो सही चीज है कि चलिए बिना गारंटी का मिलेगा, लेकिन अमाउंट यहाँ बढ़ाना चाहिए था सरकार को, क्योंकि 20,000 में आजकल कुछ नहीं होती है। क्योंकि आपको ये सूक्ष्म लघु उद्योग करने के लिए देगा, आगे बताएंगे, तो उतने अमाउंट में शायद एक कमेटी भी नहीं खुल पाएगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैया सम्मान योजना की लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। योजना के लाभुकों को सूक्ष्म व्यवसाय, आप यहाँ पे देखेंगे सूक्ष्म व्यवसाय यानी कि आप छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि कौन सा बिजनेस करेंगे। आपको 20,000 रुपये बिना गारंटी का मिलेगा, जो कि आपको वापस भी करना है, जो कि इसको कम से कम ना तो 50,000 कर देता। ये जो है सूक्ष्म व्यवसाय आराम से कर लेते हैं। हो सकता है भविष्य में यह अमाउंट बढ़ा दिया जाए, लेकिन फिलहाल जो है आपको 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी। उनको किसी गारंटी की जरूरत नहीं है, यानी कि जो यह लोन लेंगे, जिनको लेने की इच्छा है वह ले सकते हैं। आपसे कोई गारंटी नहीं बोली जाएगी कि आपके पास एफडी है, आपके पास जमीन कागज, तरह तरह की जो बैंक के डॉक्यूमेंट्स मांगती है तब जाके लोन देती है। तो आपसे किसी भी तरह का गारंटी नहीं मांगी जाएगी। ये सरकार की ओर से क्लियर है। राज्य सरकार का उद्देश्य संबंधित महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, यानी कि आप 20,000 लेंगे और आपको क्या करना है, सूक्ष्म लघु व्यवसाय करना है और आपको खुद आत्मनिर्भर बनना है। जैसे भी 2,500 प्रत्येक महीना जो राशि दी जाती है, भले या देने में आगे पीछे हो जाती है, लेकिन मिलता जरूर है। उसी तरह आपको यदि 20,000 मिले, आप 20,000 लें, तो आपको उसको यूज करना है कहाँ, सूक्ष्म व्यवसाय के लिए, ना कि पर्सनल यूज के लिए। ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आगे देखेंगे राज्य स्तरीय। हम यहाँ पे देख पाएंगे फ्रेंड्स कि यह बात कहाँ से निकल के आई, कैसे आपको विश्वास होगा कि लोन मिलेगा या बोली जा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बैठक हुई जिस राज्य स्तरीय यानी कि पूरे स्टेट लेवल पे झारखंड में बैठक हुई। किनके बीच, तो यहाँ पे देखेंगे बैंकर समिति और वित्त विभाग मतलब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जहाँ से पैसे की लेन देन या तो कहाँ यूज करना, कैसे क्या करना है, उसकी जो डिपार्टमेंट्स होती है उनके बीच और बैंक के समिति जो होती है उनके बीच में एक बैठक हुई। और बैठक में यह बात हुई, बैठक में इस बात पर सैद्धांतिक सहमति बनी है, यानी कि सहमति बनी कि इसे लेकर बैंकों ने भी सहमति जताई। सरकार की टीम और बैंक की टीम की ओर से सहमति बन चुकी है कि हाँ चलो भाई लोन मिल जाने चाहिए। पूरे 60 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं जिन्हें अभी मैया सम्मान योजना की राशि मिल रही है। तो उनके लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि आपको 20,000 अब एक्स्ट्रा मिलने वाली है। इस योजना के तहत हर लाभुक को ऋण मिल सकेगा। एक परिवार में जितने भी लाभुक हैं उन्हें बैंक ऋण देंगे। किसी का मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या मेरा घर में यदि 4 लोग, 4 महिलाएं हैं, 4 वोटर्स हैं और सभी को यह योजना का लाभ मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या सबको मिलेगी? तो यहाँ देख सकते हैं क्लियर कर दी गई है कि आपके घर में जितने लाभुक हैं सबको मिलेगी। यानी कि आपका घर में यदि 5 है तो टोटल 5 को मिलेगा। सभी लोग 20,000 रुपये ले सकते हैं। सबको क्यों मिलेगा, इसके पीछे भी कोई कारण है, आगे आपको हम बताएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बैंकों को ऋण वापसी की भी पूरी गारंटी है। बस यही कारण है जिसके कारण आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं सभी को लोन दे दिया जाएगा, क्योंकि बैंक आपकी जो ऋण लिए, जो आप लोन लिए, उसका पैसा वसूल करेंगे। इसकी पूरी गारंटी है, ये भी मीटिंग में तय हो गई है। आप यदि लोन नहीं डालेंगे तो क्या होगा, जैसे कि आप लोन ले लिए, पैसा नहीं दे रहे हैं,
पैसा खत्म हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पर्सनल यूज भी कर लेंगे 20,000 रुपये लेके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रियल में सूक्ष्म व्यवसाय करेंगे। तो ऐसे स्थिति में यदि आप लोन ना डालें तो आपके अकाउंट से जब पैसा घुसेगी तो ऑटो डेबिट हो जाएगी। आप सभी को ये चीज पता है। तो आप ये ना सोचें कि पैसा लेके हमको नहीं भरना है, भरना तो पड़ेगा। इसलिए तभी यह लोन ले जब आपको एक रियल में सूक्ष्म लघु व्यवसाय करनी है, तब ये ले न और ना ले। आगे यहाँ पे देखेंगे कि विभाग के पदाधिकारियों ने कहा कि किसी कारण ऋण वापसी में परेशानी होगी तो हर माह लाभुकों के बैंक खाते में 2,500 रुपया करके आते हैं। इस खाते में पैसे की वापसी आसानी से होगी। बैंक में चर्चा हुई कि झारखंड की ग्रामीण व्यवस्था की मजबूती के लिए महिलाओं को उद्यमी बनाने की आवश्यकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर बता दिया गया है कि जब आपकी पैसा आएगा तो आसानी से रिकवर कर लिया जाएगा। लोन किस लिए दिया जा रहा है? ताकि झारखंड के ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो विलेज लेवल में रूरल एरिया है उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। जैसे कि आप एक छोटा सा पापड़ व्यवसाय करेंगे, अगरबत्ती बनाने वाली, मोमबत्ती बनाने वाली, कुरकुरे, ऐसे तमाम तरह के छोटे छोटे व्यवसाय जो आप यदि ग्रामीण लेवल में करते हैं, अगरबत्ती वगैरह बनाते हैं तो वह बाजार में सेल होगी तो क्या होगी, ग्रामीण की इनकम बढ़ेगी। तो इनकम बढ़ेगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। इसलिए आपको यह 20,000 दिया जा रहा है, लेकिन यह अमाउंट थोड़ा सा कम है, बढ़ा देना चाहिए था। महिलाओं को सूक्ष्म व्यवसाय के लिए राज्य के विभिन्न बैंकों से अधिकतम, देख सकते हैं यहाँ लिख दिया कि अधिकतम आपको 20,000 ही मिलेगा, ज्यादा मिलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी ज्यादा लेना है तो क्या करना होगा कि बैंक आप जाइए और वहाँ आप बात कर सकते हैं कि सर हमें ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है। तो बैंक वाला यदि चाहे तो आपको लोन दे सकते हैं, लेकिन आपकी जो सिविल है ये सिविल ओके होनी चाहिए। सिविल यदि आपका सही हो यानी कि लगभग 730 प्लस हो तो आप जरूर ज़्यादा अमाउंट लोन लेने के हकदार हो सकते हैं। लेकिन यह टोटली डिपेंड्स करती है बैंक के ऊपर। तो आप बैंक जाके ये अमाउंट बढ़ाने की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली अभी जो दी जा रही थी हम लोग के एरिया में वहाँ 60,000 रुपया था। लेकिन अब सरकार की ओर से ऑफिशियली जानकारी दे दी गई कि 20,000 आप ले सकते हैं, आपको देने से कोई मना नहीं करेंगे। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ कि लोन कैसे मिलेगा। अब आपको चलिए बात करते हैं कि लोन लेने के लिए करना क्या होगा। तो सिंपल है, लोन लेने के लिए आपकी जो बैंक में पैसा आती है महिला सम्मान योजना की, उस बैंक में जाएं और उन्हें बताएं कि सरकार की जो ये स्कीम चली है 20,000 रुपये लोन बिना गारंटी के, वो हमें चाहिए। तो आप वहाँ बात करके ले सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनकी राशि अपने एरिया के बैंक में ना आके किसी दूर वाले बैंक में आता है, क्योंकि यह डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। तो ऐसे स्थिति में हो सके कि आपको बैंक द्वारा बोला जाए कि भाई आप अपना नज़दीकी बैंक जाए। तो ऐसे स्थिति में क्या करना होगा कि झट से आप जाइए और अपना डीबीटी चेंज कर लीजिए अपने नज़दीकी बैंक में, और अगर जो पैसा आने वाली 1-2 दिन के अंदर वह आपके नज़दीकी बैंक में चली जाएगी तो आपको आसानी से 20,000 रुपये की राशि मिल पाएगी। ये मेरा सजेशन है। तो आप ये सब काम जरूर कर ले। जैसे 20,000 कैसे मिलने की यदि कोई ऑनलाइन फॉर्म आएगी या कुछ नए डिटेल्स जानकारी मिलेगी, हम आपको तुरंत बताएंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल में नए हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।